ये एक बड़ा सवाल है हमारे पूरे झारखंडियों के लिए। और टाइगर जयराम महतो इस पे बात उठा रहे हैं। आने वाला समय में ये सब कुछ बंद होगा अगर टाइगर जयराम महतो की तरह विधायक हर विधानसभा में होगा। टाइगर जयराम महतो की तारीफ इसी वजह से निकल रही है कि वो लड़ रहे हैं इन चीज़ों के लिए, वो कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। टाइगर जयराम महतो की तरह हर विधायक को सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकारी स्कूल में हम लोगों के गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता। वो अपने बच्चे के लिए भविष्य में हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन को प्राप्त करें, अच्छे स्कूलों में पढ़ें। तो उतना कहाँ से मैं ला पाऊँ पैसा? मैं कहाँ से पे कर पाऊँ उतना पैसा? गरीब मजदूर के बच्चे उतना कहाँ से पैसा पे कर पाएंगे? अभी एक नया सिस्टम निकाले हैं जितने प्राइवेट स्कूल वाले, हर साल रीएडमिशन में हर साल 10,000, 15,000, 20,000 कहाँ से लाएं आदमी? कहाँ से लाएं एक गरीब मजदूर? आप बताइए, ये सवाल है। हर एक बार नया पुस्तक कहाँ से लाए? आप जब पढ़ते होंगे तो दोबारा नया पुस्तक लेने का जरूरत नहीं पड़ता। याद करिए वो पुराना दिन जब हम 8 में पढ़ते थे, तो हम जब 9th में जाते थे तो 9th क्लास के बच्चे से आधे दाम में वो पुस्तक लेते थे, उससे कम दामों में लेते थे। वो दिन कहाँ चला गया? क्यों नहीं आ सकता? क्यों बार बार हमें नया किताबें लेनी पड़ती है? हर वर्ष ड्रेस क्यों लेना पड़ता है? हर बार बैग क्यों लेना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उसी स्कूल में हमें क्यों? जोहार, नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार, फिर से एक नए वीडियो के साथ इस जंगल झाड़ियों के बीच रवि महतो आप सभी के साथ आया है और बहुत सारी खबरों के साथ। और मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं, और नए क्यों, अब मैं तो नया चैनल ही बनाया हूं आप सबों के प्यार के लिए, और सब्सक्राइब कर ले और अपना ढेर सारा प्यार दें। मैं आज फिर से बात करने आया हूँ टाइगर जयराम महतो को लेकर। टाइगर जयराम महतो की दहाड़ जिस तरह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लोकप्रियता बढ़ते जा रही है, उससे देखकर अब लोग फूले नहीं समा रहे हैं। एक विधायक अब पूरे विधायकों के लिए मिसाल जिस तरह से बनते जा रहा है। वो जाता है स्कूलों में, वो जाता है मंडियों में, सब्जी मंडियों में जाता है, लोगों का हाल चाल पूछता है, लोगों की दुख दर्द को जानता है। और ख़ास करके मैं आज बात करने वाला हूँ झारखंड की एजुकेशन को लेकर। इससे पहले भी मैंने स्कूल का वीडियो बनाया, लेकिन फिर से उस एजुकेशन पे मैं आऊँगा, क्योंकि जयराम महतो का सबसे ज़्यादा अगर ध्यान जा रहा है तो सरकारी स्कूलों की ओर जा रहा है। जी, सबसे पहले एक पॉइंट पे मैं आता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकारी स्कूल में हम लोगों के गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता। वो अपने बच्चे के लिए भविष्य वही सोचता है कि मेरा बेटा IPS बने, मेरा बेटा बड़ा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरी बेटी ये बने। लेकिन सबसे बड़ा बात ये आता है, क्या झारखंड की वो सरकारी स्कूल वो सब उपलब्धियां उस सभी को पहुंचा पाएगा? आपका सवाल, मेरा सवाल में जवाब आपका ज़रूर ना आया होगा। जी, ना इसलिए आया होगा क्योंकि झारखंड के स्कूल की आज जो स्थिति है आप खुद देखते होंगे। अगर 1000 बच्चे हैं तो उसमें कुछ का टैलेंट ऐसा होता है कि वो टैलेंट के बदौलत 1-2% आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 99% बच्चे फेलुअर रह जाते हैं। वो मजदूर बन जाते हैं, किसान बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे झारखंड के लिए बदकिस्मती भी है। क्यों हमारा झारखंड दिल्ली की तरह तरजीह पर नहीं स्कूल बना सकता? क्या दिल्ली बन सकता? क्या आप देख सकते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल को आप सर्च मारें। मैं अभी भी इस जंगल झाड़ में हूँ क्योंकि मैं झारखंड से, और इससे मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि गर्व भी करता हूँ कि मेरे झारखंड में इतने जंगल झाड़ और नदी नाले हैं, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ इस जंगल झाड़ में रहकर। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे झारखंड को आगे बढ़ाएगा कौन? बढ़ेगा कैसे? मैं बार बार दिल्ली के स्कूलों का इसलिए बात कर रहा हूँ कि वहाँ के सरकारी स्कूल में 1 भी रुपया गरीबों को नहीं लगता, और वहाँ पे नॉलेज, वहाँ पे उच्च स्तर का नॉलेज मिलता है। सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं, इंग्लिश बोलने के लिए वहाँ पे पिक्चर दिखाई जाती है, इंग्लिश पिक्चर दिखाई जाती है कि वहाँ के बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोल सकें। दूसरे लैंग्वेज सिखाए जाते हैं सरकारी स्कूल में। और हमारे सरकारी स्कूल का क्या हाल है वो मैं बताऊँ? कुछ फ़ोटो भी लगा रहा हूँ, आप देख पाएंगे उसे। सरकारी स्कूल का ये स्थिति है कि इतनी जर्जर है कि आप अगर उसका फर्श देखेंगे तो आपका गाय भैंस जो गवाला जो बकरी रखता है उससे भी खराब वहाँ के फर्श मिलेंगे। दीवार की ओर जब नज़र डालिएगा तो वो कब बच्चों पे टूट के गिर जाएगा, वो बहुत दुखद है। हम जयराम महतो पे आ रहे हैं, अभी रुकिए, जयराम महतो पे आ रहे हैं, भागिएगा नहीं आप। ये वीडियो आप ही लोग के लिए, सुनिए, और आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के लिए।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ के शिक्षक जो शिक्षा देंगे हमारे बच्चों को, जो बढ़ाएंगे हमारे बच्चों को, वो खुद नॉलेज उनके पास बहुत कम होता है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर 100 स्कूल का विजिट करते हैं तो उसमें आप 50% स्कूल ऐसा होगा जिसके शिक्षक को उसका शिक्षा मंत्री मालूम नहीं होगा, उसके रक्षा मंत्री मालूम नहीं होंगे। आपको विश्वास नहीं है तो मेरा एक और चैनल है माँ अम्बी न्यूज़, उस पर आप सर्च मार लीजिएगा। मैंने कई स्कूलों में विजिट किया, मास्टरों से जब मैंने सवाल किया, जब स्टूडेंटों से सवाल किया तो कुछ नहीं बता पाते। 5 और 7 के क्लास के बच्चे को जनवरी का स्पेलिंग मालूम नहीं होता, एलिफेंट का स्पेलिंग मालूम नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे झारखंड की स्थिति परिस्थिति क्या है। अब हम आते हैं टाइगर जयराम महतो पे। क्यों टाइगर जयराम महतो की बात हो रही है? और भी तो बहुत सारे विधायक हैं, उनकी भी तो बात हो सकती है, लेकिन मैं टाइगर जयराम महतो पे क्यों आ रहा हूँ? उन्होंने बता दूं कि पहले मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ, फिर बाद में जाऊँगा। अभी विधायक बनने के बाद भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में मैं बता दूं, जिस दिन से वो विधायक बने हैं सारे सरकारी स्कूलों को विजिट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं डुमरी आगे बढ़ेगा? डुमरी का वहाँ के शिक्षा स्तर क्यों नहीं बढ़ेगी? हर एक स्कूल में जाते हैं, बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इंग्लिश में वार्तालाप करते हैं, जिसे दिक्कत होती है उसे समझाते हैं। उस स्कूल में क्या कमी है वो जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ कौन से शिक्षक नहीं है वो जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बता दूं इस तरह के विधायक अगर झारखंड के सभी 81 विधानसभा में आ जाएं तो मैं बता देता हूं कि शिक्षा के स्तर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहां खुद विधायक जाएंगे और विधायक सवाल करेंगे टीचर से, विधायक सवाल करेंगे स्टूडेंट से। तो आने वाला समय में जब स्टूडेंट कमजोर होगा तो स्टूडेंट रीड करके जाएगा, और टीचर कमजोर होगा तो टीचर भी रीड करके जाएगा उस स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो समझेगा कि कब टाइगर जयराम महतो की तरह कौन विधायक हमारे से सवाल करने पहुँच जाए, वो सबसे बड़ा चीज़ होगा। तो मेरा ये मकसद है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे आप सभी भी जागरूक हों, हमारे जितने भी विधानसभा के विधायक हैं वो जागरूक हों। अभी एक मैं इससे पहले वीडियो बनाया था, प्रदीप प्रसाद का भी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, जो हजारीबाग जिले के हैं, वो विधानसभा से हजारीबाग विधानसभा से विधायक बने हैं। उन्होंने भी ये काम करना चालू कर दिया। मैं बता दूँ कि विद्यालय में जाके, सब्जी मंडियों में जाके वो भी सबका दुख दर्द को समझ रहे हैं, किस तरह से उन्हें बढ़ाया जाए ये समझ रहे हैं। तो ऐसा विधायक हम सबको भी मिलना चाहिए, हम सभी के बच्चों को भी मिलना चाहिए। और झारखंड की पढ़ाई बता दूं कि इतनी स्तर गिर गई है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? एक ध्वनि पूरे वर्ल्ड में हमारे पूरे राज्य का नाम रोशन किया, सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में ध्वनि को पहचानता है। अगर झारखंड को कोई पहचानता था बाहर देशों में तो सिर्फ ध्वनि की वजह से। तो ऐसे ध्वनि हमारे झारखंड में सैकड़ों हैं, करोड़, लाखों हैं, लाखों लाख हमारे जैसे यहाँ पे उस तरह के टैलेंट है, उस तरह के एजुकेशन वाले बच्चे हैं, बस उसे उभारने की ज़रूरत है। हाँ, गरीब के बच्चे हैं, ये हमारे जैसे आपके जैसे बच्चे हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, आपके घर के जैसे बच्चे जो दिन भर खेती करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं। मैं सल्यूट करता हूं टाइगर जयराम महतो का। मुझे टाइगर जयराम महतो का कोई सपोर्टर भी बोलेंगे इस वीडियो को देखकर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से मैं उनका तारीफ़ कर रहा हूं। मैं प्रदीप प्रसाद का तारीफ़ कर रहा हूं, और भी विधायकों का तारीफ़ करूंगा। आप भी ऐसा काम करें, मैं सबका तारीफ़ करूंगा। मेरा ये रवि महतो जो चैनल है वो सिर्फ इसी के लिए बना हुआ है कि मैं झारखंड के हर एक मुद्दे को उठाऊं, हर एक माटी के बारे में बताऊं, मैं हर एक चीज़ों से रूबरू कराऊं। झारखंड की वो सड़कें, झारखंड की वो गलियां, झारखंड की वो नदी, झारखंड के वो नाले, वो सब कुछ को मैं बताऊँगा। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा बताऊँगा, जो गलत करेगा उसको मैं गलत बताऊँगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र भारत में हूँ, मैं अपनी आवाज़ आप सभी तक पहुँचा सकता हूँ। मेरा ये कहना इसलिए भी था कि बच्चे आज कहीं भी आप देख सकते हैं, हम लोग सब सोचते हैं, जितना भी गार्जियन है वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन को प्राप्त करें, अच्छे स्कूलों में पढ़ें। तो उतना कहाँ से मैं ला पाऊँ पैसा? मैं कहाँ से पे कर पाऊँ उतना पैसा? गरीब मजदूर के बच्चे उतना कहाँ से पैसा पे कर पाएंगे? अभी एक नया सिस्टम निकाले हैं सर, जितने प्राइवेट स्कूल वाले, हर साल री एडमिशन में हर साल 10,000, 15,000, 20,000 कहाँ से लाए आदमी? कहाँ से लाए एक गरीब मजदूर? आप बताइए, ये सवाल है। हर एक बार नया पुस्तक कहाँ से लाए? आप जब पढ़ते होंगे तो दोबारा नया पुस्तक लेने का जरूरत नहीं पड़ता। याद करिए वो पुराना दिन जब हम 8 में पढ़ते थे, तो हम जब 9th में जाते थे तो 9th क्लास के बच्चे से आधे दाम में वो पुस्तक लेते थे, उससे कम दामों में लेते थे। वो दिन कहाँ चला गया? क्यों नहीं आ सकता? क्यों बार बार हमें नया किताबें लेनी पड़ती है? हर वर्ष ड्रेस क्यों लेना पड़ता है? हर बार बाइक क्यों लेना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उसी स्कूल में हमें क्यों लेना पड़ता है? ये एक बड़ा सवाल है हमारे पूरे झारखंडियों के लिए। और टाइगर जयराम महतो इस पे बात उठा रहे हैं। आने वाला समय में ये सब कुछ बंद होगा अगर टाइगर जयराम महतो की तरह विधायक हर विधानसभा में होगा। टाइगर जयराम महतो की तारीफ इसी वजह से निकल रही है कि वो लड़ रहे हैं इन चीज़ों के लिए, वो कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। टाइगर जयराम महतो की तरह हर विधायक को सोच रखना पड़ेगा।
सभी विधायकों से मैं यही अनुरोध करूंगा, मैं विनती करूंगा कि आप भी प्रदीप प्रसाद और टाइगर जयराम महतो की तरह अपने गरीब उन वोटरों के बारे में सोचें जिनकी वोट की वजह से आज उस गद्दी पे आप बैठे हुए हैं। जो विधायक आपके टाइटल में लगा है, हम गरीबों की वजह से लगा है। तो हम गरीबों के बारे में आप सोचें ना, हमारे गरीब के बच्चे किस तरह से आगे बढ़ेंगे, हमारी फैमिली किस तरह से आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा मुख्यमंत्री पे भी बोलना चाहूँगा, अच्छा तो नहीं लग रहा क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये मैया सम्मान योजना कुछ नहीं है, इसको क्यों दे रहे हैं? लोगों को अपंग बना रहे हैं आप। सच बता रहा हूँ मैं, ये मैया सम्मान योजना हमें नहीं चाहिए। मेरे घर में भी लेडीज है, मुझे भी मिल रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या, मेरे बच्चे किस तरह आगे बढ़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकारी पैसे उसमें लगाएं ना आप। सरकार का पैसा जब उसमें लगेगा, मेरे बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा, मुझे बुलंदी मिलेगा कि मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और आप नहीं कीजिएगा तो मेरे बच्चे भी वही खेत में कुदाल चलाएंगे, किसी के घर मजदूरी करेंगे, या तो फिर और कुछ करते रह जाएंगे। तो ये मेरा एक बड़ा सवाल है। तो मैं इस वीडियो को बस यहीं तक अंत करता हूँ। ज़्यादा बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपका प्यार दुलार इतना मिल रहा है इस चैनल में। इसी तरह से प्यार दुलार देते रहिए और आप लाइक जरूर कीजिए, उससे एक हौसला बढ़ता है। मेरा ये सवाल और जवाब कैसा लगा ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका रवि महतो, झारखंड से। धन्यवाद।